कि आप केस की पैरवी करना छोड़ दीजिए, वरना आपको जो है उनके जब उनको ऐसे मार दिए तो आपको तो एक चुटकी बजाने में खत्म कर दिया जाएगा। लगातार धमकी आता है, फ़ोन नए नंबरों से आता है, इसलिए मैं अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में करके रखा हूँ ताकि फ़ोन ना आए किसी का। इससे दहशत हो जाता है अपने आप को भी, घर वालों को भी। हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, तो आप हिंदुओं के लिए काम कीजिए, हिंदुओं की सुरक्षा की काम कीजिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले 2022 में इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं पंडित मनीष महाजन। आज जो प्रेस वार्ता की गई का जो रखा गया है वो हिंदू हिंदू हृदय सम्राट कमलेश तिवारी जी की हत्या होने के बाद से जो मुख्य गवाह हैं सौराष्ट्रजीत सिंह, उनकी सुरक्षा को जो हटा दिया गया है उसके लिए आज करी जा रही है। और इस विषय में मैं लगातार कई बार कमिश्नर से मिल भी चुका हूँ। उन लोग कई बार इसका आदेश करते हैं कि डीसीपी नॉर्थ से मिल लो, लेकिन मिलने के बाद भी कोई सुविधा मिल नहीं रही है। अभी कुशीनगर से इनको फिर बीच में गनर मिला था और गनर अभी फिर लगातार हटा लिया गया। और चूँकि ये एक बहुत ही निम्न घर से आते हैं और इनकी जो आय का स्रोत है बहुत ही कम है, उस कम में अब इनसे प्रशासन ये कहती है कि इनको कम से कम 30% पे सुरक्षा लेनी होगी। तो जिसकी आय का स्रोत ही नहीं है वो 30% सुरक्षा लेगा कैसे? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि हम जब आतंकवादियों की सुरक्षा हेतु 70-70, 80-80 गनर और कनवाई और पूरी टीम लेके पीएसी लेके हम भेजते हैं उनको कचहरी तक लाने के लिए। उनकी सुरक्षा में इतने लोग रहते हैं। जो मुख्य गवाह है, जिसको गवाही देनी है, जिसकी जान का खतरा अत्यधिक है, उसका भी हटा दिया जाता है सुरक्षा। बड़ी मुश्किलों से लड़ने झगड़ने के बाद तो देते हैं और देने के बाद कुछ दिन चलने के बाद अब एक बिल्कुल अमानवीय व्यवहार करते हुए कहा जाता है कि आप 30% दे दीजिए। जो बच्चा खुद ही 10,000 12,000 रुपये के लिए मोहताज जो नौकरी कर रहा हो वो 30,000 कहाँ से देगा? या तो अब ये गवाही ना देने जाए और कमलेश तिवारी की जो है मुकदमा इसी तरह खारिज हो जाएगा, वो हम लोग हार जाएंगे। जो मुकदमा 30% लगभग बन जाता है इसमें 32,000 रुपये। तो ये 32,000 रुपये कहाँ से देगा जिसकी तनख्वाह ही मात्र 12,000 रुपया 10,000 रुपये है, 10,000 12,000 पाता, वो 30,000 कहाँ से दे देगा? ये खुद उनको सोचना चाहिए सरकार को कि जो आतंकवादी है, जो हत्या कर रहे हैं, जो घर में घुस के मार दे रहे हैं, गर्दन काट के ले जाने का प्रयास करते हैं और उनके समर्थन में इतने लोग आ जाते हैं, उनको सरकार भी मुहैया कर रही है, उनके कहने पर मुकदमा भी ट्रांसफर हो जा रहा है। चलो मैं पैरोकार हूँ, मैं सक्षम हूँ, मुझे इन्होंने 30% पे भी देने से मना कर दिया, चलिए ठीक है मत दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही निम्न परिवार से है और इस तरीके से अपना जीवन यापन पालन कर रहा है, उसी में अपना नौकरी करने जाता है, नौकरी भी देख रहा है और गवाही देने भी जाए, गवाही देते वक्त रास्ते में इसकी हत्या क्या नहीं हो सकती? क्या लगता है क्यों हटाई गई इनकी? मुझे तो लग रहा है साजिशन, ये मुकदमे को खत्म करने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है कि इसकी सुरक्षा हटा के, जिस तरह कमलेश तिवारी की सुरक्षा हटा के उनकी हत्या करा दी गई, उसी तरह इनकी भी जो है सुरक्षा हटा के इनकी भी हत्या करा दिया जाए और केस का मुख्य गवाह खत्म हो जाए, केस ढीला हो जाए, खत्म हो जाए। ये भी नहीं लगता कि कल जैसे कि आपने आह्वान किया 25 नवंबर को, आपको कमलेश तिवारी के जो मामला चल रहा है उससे आप एक यात्रा निकाल रहे हैं, उससे भी लग रहा है कि आप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग लगातार इस बात का आवाज उठा रहे हैं कि ये सरकार जो कहते हैं कि मैं हिंदू विरोधी ऐसी चीज़ों को नहीं कहता, लेकिन जो उनके समकक्ष आता है उनकी हत्या तो कर दी जाती है या तो उन्हें जेल में या किसी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। उसी प्रकार जिस तरीके से कमलेश तिवारी की बातों को लेकर हम लोग फिर उठा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय तो दें, न्याय के लिए हम लोग फिर से आवाज उठा रहे हैं उसी क्रम में, क्योंकि न्याय तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर गवाही पड़ेगी, साक्ष्य गवाह है, चश्मदीद गवाह है, तो उनको सजा तो पड़नी है, लेकिन इनकी सुरक्षा हटा के अगर इनकी भी हत्या हो जाती है तो गवाही कौन देगा? मुकदमा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, उन लोग छूट जाएंगे और फिर वो किसी ऐसे ही हिंदू वीर की इसी तरह घर में घुस के हत्या करेंगे और हमारी सरकार ऐसे ही देख के मजा लेती रहेगी। तो क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि और किसी को दे ना दे, सौराष्ट्र सिंह जी जो मुख्य गवाह हैं, मैं पैरोकार हूँ उसका, मुझे भी ना दें, लेकिन इनकी सुरक्षा जो है अत्यधिक है, क्योंकि ये बहुत ही निम्न घर से अकेले चलते हैं, पैदल चलते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा अत्यधिक जरूरी है। अगर कमलेश तिवारी को उचित न्याय दिलाना है
तो इनको सुरक्षा बहुत ज़रूरी है मिलना, क्योंकि जब तक इनकी गवाही नहीं होगी तो उनको सज़ा मिलेगी नहीं, और सज़ा नहीं मिलेगी वो फिर छूट जाएंगे, तो फिर ये किसी न किसी तरह और किसी न किसी हिंदू की ऐसे ही हत्या करते रहेंगे। आप कमलेश तिवारी हत्याकांड के मुख्य गवाह, कथन गवाह है, आपसे सुरक्षा हटा ली गई, क्या लगता है आपको, क्यों हटाती है? इसमें जो है प्रशासन द्वारा ढिलाई की जा रही है। जब कुशीनगर एसपी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप आईजी गोरखपुर से मिलिए, जब वहाँ मिलते हैं तो वो कहते हैं कि लखनऊ का मामला है, आप लखनऊ कमिश्नर से मिलिए। लखनऊ से मिलते हैं कमिश्नर साहब से तो वो कहते हैं एलआई वाले से मिलिए, एलआई वाले कहते हैं कि कमिश्नर साहब आदेश करेंगे तो हमको क्या करना है। लेकिन कमिश्नर साहब 2 बार आदेश कर चुके, उसके बाद भी एलआई वाले आते हैं और फार्म भर के ले जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं करते हैं, सुरक्षा नहीं देते हैं। और उसके बाद ऊपर से जो है कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है सुरक्षा की। कब हटाई गई सुरक्षा? ये लगभग 20 सितंबर सुरक्षा हटा ली गई थी, और हमसे जो है 30% मानदेय तय किया गया था कि आप सरकारी कोटे में जो है 30% जमा करिए, उसके बाद आपको सुरक्षा दिया जाएगा, नहीं तो हटा लिया जाएगा। सुरक्षा तो 2 महीने हो गया, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई पीछा कर रहा है, आपको लगातार फॉलो कर रहा है? जी, एक बार पिछले 19 अगस्त को भी हमला हुआ था, जिसमें हमने गाजीपुर थाने में एफआईआर भी कराया था, 300 धारा 7 में एफआईआर भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और उसके बाद भी हमने 2 बार एसपी कुशीनगर से भी मिल चुके, और आज फिर से कमिश्नर साहब से मिल के आए हैं, आज मिल के आए हैं। पिछले बार मतलब कुल मिला के 5 बार हम अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और नीचे के जो आला अधिकारी हैं वो लोग आनाकानी करते हैं, वो कहते हैं कि आप गोरखपुर जाओ, वो कहते हैं कि इलाहाबाद चले जाओ, वो कहते हैं लखनऊ का मामला लखनऊ जाओ, वो कहते हैं कि आपका गृह जनपद कुशीनगर है तो कुशीनगर जाओ, ऐसे करके सुरक्षा हटा जी टरका रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? और उसके बाद लगातार धमकी आता है, फोन नए नंबरों से आता है, इसलिए मैं अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में करके रखा हूँ ताकि फोन ना आए किसी का। इससे दहशत हो जाता है अपने आप को भी, घर वालों को भी। घर वालों से कैसे संपर्क हो पाता है जब आपने? तो हम घर से दूसरे के फोन के माध्यम से बात करते हैं हमेशा। अभी भी हमारा मोबाइल फ्लाइट मोड में ही पड़ा है। आपने एक बार भी सिम कार्ड नहीं चेंज किया? नहीं, सिम कार्ड वही है, जो पुराना है वही है सर। तो क्या लगता है अगर आपको आप सिम कार्ड चेंज कर लेंगे तो फिर इसके बाद वो नंबर की जगह फिर वही? तो अभी कोई व्यक्तिगत नंबर नहीं चला रहे हैं, सिर्फ अगर किसी से बात भी होता है तो व्हाट्सएप और इसके माध्यम से बात हो जाता है, मैसेज के माध्यम। धमकी जो फोन आते हैं नए नंबर से, क्या बोला जाता है उसमें? ये बोला जाता है कि आप कमलेश तिवारी केस के पैरवी करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको और आपके परिवार को भी उसी तरह से खत्म कर दीजिए। पैसों की बात कही जाती है कि भाई इतना रुपया ले लो, आप हट जाओ पीछे। अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो यही तक आया है कि आप केस की पैरवी करना छोड़ दीजिए, वरना आपको जो है उनके जब उनको ऐसे मार दिए तो आपको तो एक चुटकी बजाने में खत्म कर दिया। कौन से लोग हैं, क्या जानकारी? अब इसमें कोई साथ से, अब हम तो जानते नहीं हैं, विदेशी नंबर से भी फोन आते हैं, 14 नंबरों से आते हैं, 6 नंबरों से फोन आते हैं। तो इस डर से जो है अपना मोबाइल हम फ्लाइट मोड में करके रखते हैं हमेशा भी। आप कभी भी फोन मिलाएंगे तो हमारा नंबर स्विच ऑफ बताएगा। कभी किसी थाने में, कहीं पर किसी हमने मुलाकात की, आपने उसको कंप्लेंट दिया लिखित में? कई बार लिखित है, हमारा फाइल भी इतना पड़ा हुआ है, सब लिखित, हर डेट बाय डेट हर चीज रखे हुए हैं। लेकिन इसमें जो है आनाकानी किया जा रहा है कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए हर बार। लेकिन अब इस पे अगर कार्रवाई नहीं होता है तो अगला कार्रवाई हमारा होगा मुख्यमंत्री आवास के पास, हमारा जो कार्यक्रम होगा उसकी डेट आपको बता दिया जाएगा। आज लोग पीसी कर रहे हैं, आप पीसी के जरिए सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हमारा यही कहना है कि आप एक हिंदुवादी सरकार हैं, केंद्र में भी राज्य में भी, तो एक तरह से जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं दिन प्रतिदिन हिंदुओं की, तो इससे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आप हिंदुओं के लिए काम कीजिए, हिंदुओं की सुरक्षा की काम कीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले 2022 में इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा।